से जो मेन हब है इस टाइम कागज़ बनाने का वो है पुर्तगाल। यानी पुर्तगाल में लोग जाते हैं और जाके अपनी फ़ाइल लॉक कराते हैं और फाइल लॉक कराने के बाद वो वापस आके यूके में भी काम करते हैं या यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में चले जाते हैं। पुर्तगाल की नेशनलिटी मैं ये समझता हूँ कि पुर्तगाल इस टाइम पे दुनिया का शायद 6वां या 7वां स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। शायद 190 कंट्रीज़ अब जो है वो पुर्तगाल के पासपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं और दुनिया में सबसे ईजी और सबसे जल्दी पासपोर्ट जो है वो पुर्तगाल का ही मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यूके के अंदर पुर्तगाल वाली साइड पे मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दुनिया में शायद सबसे मुश्किल जो कागज़ बनाना है वो शायद इंग्लैंड के ही हैं। यानी इंग्लैंड की नेशनलिटी जो है वो लेना कोई दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे अभी तक ऐसा ही लगा। तो बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार मुझसे पूछते थे कि क्या इंग्लैंड से हम किस तरह जो है वो यूरोप साइड पे जाएं और वहाँ पे जो सबसे जो मेन हब है इस टाइम कागज़ बनाने का वो है पुर्तगाल। यानी पुर्तगाल में लोग जाते हैं और जाके अपनी फ़ाइल लॉक कराते हैं और फाइल लॉक कराने के बाद वो वापस आके यूके में भी काम करते हैं या यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में चले जाते हैं। वहाँ पे जाके काम करते रहते हैं और 2 साल बाद या 1.5 साल बाद उनके बाज़ औक़ात जो है वो उनके कागज़ भी निकल आते हैं, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंसी बोलते हैं, जो एक्सटेंड होती रहती है। 2 साल की 2 साल का आपका कार्ड बनता है, वो कार्ड फिर एक्सटेंड होता है, और 5 साल बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में यार आपको थोड़ा सा इस बारे में गाइड करेंगे कि किस तरह आप जो है वो पुर्तगाल की नेशनलिटी ले सकते हैं या उसकी टेम्परेरी रेजिडेंसी ले सकते हैं। अगर आप यूके में बैठे हुए हैं तो यूके में बैठे ही आप किस तरह कर सकते हैं, या अगर आप जो है वो वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान है शेंजन वीज़ा लेना। शेंजन वीज़ा लेने के ऊपर मैंने एक बड़ा जो है वो डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़ाइल लॉक के बारे में आपको जो है वो डिटेल से गाइड करते हैं। कराने का हर बंदे का मकसद ये होता है कि यार नेशनलिटी लेना। इवन बहुत सारे लोग जो यूके में आते हैं मुझसे पूछते हैं कि भाई नेशनलिटी का क्या तरीक़ाकार है। और इवन एक बंदा ऐसा भी था जिसने मुझे पूछा कि भाई विजिट वीज़े के ऊपर आके यूके में हम PR अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई यूके की PR लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये सबसे मुश्किल काम है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है वो टूवर्ड्स यूरोप ट्रैवल करते हैं। और यूरोप में भी सबसे जो बेहतरीन कंट्री है नेशनलिटी लेने के लिए या PR लेने के लिए और सबसे आसान वो है पुर्तगाल। अब मैं भी ये सोच रहा था कि यार मैं किसी तरह पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक कराऊं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसकी हेल्प लूं, प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि यूके में बैठ के आपको समझ नहीं आएगी। मैंने बहुत गूगल पे रिसर्च करने की कोशिश की, बहुत सारा मैंने जो है वो प्रोसेस करने की कोशिश की, मुझे कागजात की समझ आती गई, लेकिन इनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिनको बनाने के लिए मुझे समझ नहीं आई कि ये बनेंगे कहाँ से। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एजेंट वगैरह की हेल्प लें। और बहुत सारे एजेंट्स पुर्तगाल में बैठे हुए हैं जो बहुत सारे फेक एजेंट्स भी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने देखे हैं कि वो वहाँ पे जाते हैं, जहाँ के फ़ाइल वगैरह लॉक कराते हैं, अपने टैक्स पे करते रखते हैं और बाद में पता लगता है कि यार ये तो कोई झूठ फ्रॉड था, ये तो मेरे टैक्स ही पे नहीं होते रहे, या वो कंपनी भाग गई है, या कुछ भी ऐसा हो गया। और बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज भी वो लोग करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं कोई ऐसा कंसल्टेंट देखूं, कोई ऐसा एजेंट देखूं यार जो लोगों का जो है वो ये मसला हल करे, क्योंकि यूके में इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो यूरोप वाली साइड पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेशनलिटी थोड़ी सी मुश्किल है और बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मेरे उन दोस्तों के लिए जो यूके में अभी नए नए आए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हम साथ साथ अपने पुर्तगाल की फ़ाइल भी लॉक करा लें और साथ हम जो है वो यूके में पढ़ते भी नहीं, ताकि जैसे ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो ताकि हम जो है वो पुर्तगाल के कागज़ हमारे जो है वो बन जाए। एक कंसल्टेंट है ऑलवेज प्रॉमिस के नाम से, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर आपने अबरार अहमद यूके की वीडियो देखी हो तो उन्होंने भी इसके बारे में एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी। मैं भी उसी से रिलेटेड आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप यूके के अंदर हैं और अपनी फ़ाइल लॉक कराना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो आपका कंसल्टेंट हो वो आपसे भागे ना और आपकी बड़ी अथेंटिक तरीके से जो है वो काम करे, तो वो ऑलवेज प्रॉमिस ही है। स्क्रीन पे उनका आपको जो है वो नंबर शो हो रहा होगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करें और आप जो है वो यूके में बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि आपको कब यूके पुर्तगाल जाना चाहिए और वहाँ जाके किस तरह आपकी फ़ाइल लॉक होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। क्योंकि आम तौर पे जब मैं पुर्तगाल गया था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि यार मैं उधर हफ्ता रहता या महीना रहता, क्योंकि 2-3 दिन ही आप मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जितना आप रहेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि आप जो पैसे आप वहाँ पे कमा रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं यूके में, तो वो फिर आपके पैसे जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे। तो आप इन ऑलवेज प्रॉमिस से कॉन्टैक्ट करें, ये आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि आपने किस तरह लीगल एंट्री करनी है पुर्तगाल के अंदर और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको ये बना के देंगे, वो ये आपको वहाँ पे एज अ फ्रीलांस जो है वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ये आपके टैक्स जो है वो वहाँ पे करेंगे और आपने अपने टैक्स खुद भी पे कर सकते हैं। आपकी फ़ाइल ये लॉक कर देंगे। फ़ाइल लॉक करने के बाद आपने वापस जो है वो किसी दूसरे
कंट्री से होते हुए यूके वापस आ जाना, यानी आपने जो है वो वहाँ लीगल एंट्री करनी है, और कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से यूरोप के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं और फिर वो वहाँ से घूम घमा के किसी तरह जो है वो यूके वापस भी आ जाते हैं। तो इस तरह करके आपकी जो है वो वहाँ पे नेशनैलिटी भी होती रहेगी और यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करते रहेंगे। और फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपकी सेटलमेंट यूके के अंदर नहीं होती तो आप पुर्तगाल के अंदर जाके ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। नेशनैलिटी का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यार अपने बहन भाइयों को भी आप बुला सकते हैं। स्पाउस को तो डेफिनेटली हर कंट्री जो है वो अलाउ करता है इसमें, लेकिन पुर्तगाल में मैंने देखा कि लोगों ने अपने बहन भाइयों को भी बुलाया, अपने पेरेंट्स को भी बुलाया, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। और पुर्तगाल की नेशनैलिटी, मैं ये समझता हूँ कि पुर्तगाल इस टाइम पे दुनिया का शायद 6वां या 7वां स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। शायद 190 कंट्रीज़ पे में आप जो है वो पुर्तगाल के पासपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं, और दुनिया में सबसे इजी और सबसे जल्दी पासपोर्ट जो है वो पुर्तगाल का ही मिलता है। और बहुत सारे लोग जो डंकी लगा के इटली वगैरह जाते हैं वो भी कागज़ बनाने पुर्तगाल चले जाते हैं। तो इस टाइम पे पुर्तगाल जो है वो एक हब बना हुआ है नेशनैलिटी का, पासपोर्ट का। तो अगर आप सोच रहे हैं पुर्तगाल जाने का या वहाँ पे फाइल लॉक करने का या उसकी इन्फॉर्मेशन लेने का, और आप यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या कहीं भी दूसरे कंट्री में है जहाँ पे आपको पीआर का मसला चल रहा है, तो इन पे कॉन्टैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ऑलवेज प्रॉमिस, इनसे आप कॉन्टैक्ट करें और ये आपको डिटेल से गाइड करेंगे कि यार किस तरह आपने लीगल एंट्री करनी है और किस तरह आपने फाइल लॉक करानी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।